तेरे इश्क में की। रवि जी, आपने भी ये ट्रेलर देखा, तो क्या लगा जी। आपको इस ट्रेलर को देखने के बाद? हालांकि इंटरनेट पे काफी तहलका मचा हुआ है, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं इसके बारे ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बताऊं। सैयारा और ये जो अभी फिल्म आई दिवाली पर, एक दीवाने की दीवानियत, में। ये हाँ, उसी तरह की लव स्टोरी है जिसमें इंटेंसिटी है। लेकिन इसकी हाँ, इंटेंसिटी मुझे पिछली दो फिल्मों से ज्यादा लग रही है, क्योंकि जिस तरह से धनुष और कृति इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल और एक्टिव और बहुत सेंसिटिव, खूब रोते गाते, खूब चीखते चिल्लाते दिख रहे हैं जी, पूरे ट्रेलर में। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा ड्रामे से भरी हुई फिल्म है। इसमें बहुत हाँ, सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि हमने हाँ, ये जिन दो फिल्मों को अभी सक्सेसफुल होते हुए देखा है बॉक्स ऑफिस पर, उसके जी, हिसाब से, क्योंकि इसमें सारी चीज और सारे मसाले ज्यादा दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है बॉलीवुड को खुश होना चाहिए कि उसके सामने एक और जो है आने वाले दिनों में सक्सेसफुल आना फिल्म आने जा रही है। और आनंद एल राय, उनकी अगर इक्का दुक्का नाकामियों को बीच में हम छोड़ दें, रक्षाबंधन और जीरो, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी शायद अच्छा समय आ सकता है। और धनुष के साथ उनकी तीसरी फिल्म है। एक तो रांझना हम सब जानते हैं, बड़ी हिट रही और खूब पसंद भी की गई, और उसकी कंट्रोवर्सी भी अभी थी कि क्लाइमैक्स बदल दिया और री रिलीज की गई थी साउथ में वो फिल्म। उसके बाद उन्होंने अतरंगी रे भी बनाई थी धनुष के साथ में, तो वो फिल्म भी ठीक थी। आ, लेकिन इस फिल्म से मुझे ऐसा लगता है कि पिछली गलती जो नाकामियां हैं या जो गलतियां रही होगी, आनंद एल राय को लगा होगा उनको एनालिसिस करके, तो शायद अब वो पूरा एक मास वाला सिनेमा लेके आ रहे हैं। क्योंकि जीरो भी मास वाला नहीं था और रक्षाबंधन भी मास वाला नहीं, कहीं ना कहीं क्लास, कहीं ना कहीं कोई खास सेक्शन उसके लिए वो। लेकिन इस बार एकदम जिस तरह से ट्रेलर दिख रहा है, उससे ये साफ है कि उन्होंने तय कर लिया कि मैं मास का सिनेमा बनाऊंगा, और खास तौर पे यूथ के ऊपर उसको लेके आऊंगा थिएटर्स में। प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक और चीज जो मैंने इस ट्रेलर को मैं देख रहा था, जो मैंने सबसे पहले नोटिस किया, मुझे ऐसा लगा कि धनुष ने थोड़ा पुट ऑन किया, थोड़ा वेट गेन किया है। हाँ हाँ, धनुष ने बिल्कुल। थोड़ा सा वेट गेन किया है। दूसरा, ये वही फिल्म है एक छोटे शहर के बिगड़ैल नाकाम आशिक जो बिल्कुल दिल जले होते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं। और हालांकि मैं सिगरेट स्मोकिंग का कभी भी समर्थक नहीं रहा हूं, ना मैंने कभी सिगरेट स्मोकिंग की है। लेकिन जो सिगरेट पीते हुए शॉट आता है कृति सेनन का, वो काफी हैरान करता है। वो जैसे ही सिगरेट पीते हुए वो आती हैं, वो काफी हैरान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में कृति सेनन के लिए भी काफी कुछ है। मतलब इस फिल्म में उन्हें अपना हुनर, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। लोग रिलेट करेंगे। और वैसे भी आजकल एक चलन चल गया है, लोग एनिमल जैसी फिल्में, कबीर सिंह जैसी फिल्में पसंद कर रहे हैं कि जिसमें कोई बर्बाद जिंदगी की कहानी हो। ये भी एक बर्बाद जिंदगी की कहानी जैसी लग रही है। बर्बाद आशिक जो पता नहीं इश्क में नाकाम होने के जी। बाद पता नहीं जिंदगी का एक नया मोड़ ले लेता है। तो लोग आजकल इस तरह का जॉनर पसंद कर रहे हैं। खासकर आजकल का जो यूथ है, उस पर आप अगर आप नोटिस करें, इन जनरल में रवि जी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजकल एक ट्रेंड है, जो नई उम्र के बच्चे हैं 15, 16, 18 साल के, जिनको नई नई दाढ़ी आती है, वो पूरे चेहरे पे दाढ़ी रख लेते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है। इस वजह से सारे चेहरे एक जैसे लगने लगे हैं। मतलब हर कोई, अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर, आप किसी को भी देख लें, विराट कोहली ने शायद ये ट्रेंड शुरू किया था। उस वजह से एक मतलब पूरा माहौल में दाढ़ी रखने वाला ट्रेंड है। और इसमें भी जो हीरो है, जब डिफेंस में चला जाता है तब तो नहीं है उसको दाढ़ी, लेकिन वो पूरे टाइम दाढ़ी है। तो मुझे लगता है कि यूथ काफी रिलेट करेगा। और वैसे भी आज का यूथ इस मामले में थोड़ा सा मैं कहूंगा अनलकी है कि उन्होंने डीडीएलजे और दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में नहीं देखी हैं अपने टीन एज में, अपने यूथ में। उनके सामने, विचारों के सामने यही ऑप्शन आते हैं, मैं इस दीवाने की दीवानियत को, उसको अगर हिट करा देते हैं तो उससे तो कहीं लाख गुना मुझे बेहतर ये फिल्म लग रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, जो बातें आपने कही उसमें ये और जोड़ता हूं कि जिस तरह से यूथ के ट्रेंड्स की आपने बात की, जो एक और चीज बहुत ट्रेंड में दिखाई दे रही है और जिसको लेके बहुत सारी चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, नशे की जो बात है। जी, अल्कोहल का और सिगरेट का कंजम्पशन जो है बहुत तेजी से बढ़ा है और लड़कियों में भी बढ़ा है। ये बड़ी हाँ, आम चीज हो चुकी है। हाँ, मतलब ये कोई बहुत अब ऐसा नहीं रह गया कि दबी छुपी बातें। अब जी, हम लोग तो खैर मेट्रो सिटी में है, बल्कि हाँ, अब साधारण शहरों में, तो कस्बाई शहरों में भी आप देख लेंगे कि लड़कियां जी, दुकानों से सिगरेट खरीदती हुई मिल जाएंगी, शराब की दुकानों से उनको शराब खरीदते हुए देखा जा सकता है।
तो फिल्मों में भी अब ये दिख रहा है। अब किसका असर किस पे, ये आप ये नहीं कह सकते कि फिल्मों से ये असर वहां गया है कि वहां से ये बातें फिल्मों में आ रही। तो कृति इसमें, जैसा आपने कहा कि वो सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है, शराब पीती हुई नजर आ रही है, तो ये बड़ी कॉमन सी चीज हो गई। लेकिन जब ये चीज उस इंटेंस लव स्टोरी के साथ जुड़ जाती है, टूटा हुआ दिल, उजड़ा हुआ दिल, बिगड़ा हुआ रिश्ता, उसके साथ जब ये चीजें मिलती ना कहीं आदमी जब जो ऑडियंस इसको देखती है, वो अपनी रियल लाइफ में भी इस चीज को, जो अच्छा दिल टूटने पे अच्छा भड़ास निकालना है तो सिगरेट और ये चीजें वहां तक आती हैं। लेकिन ठीक है, हम इसको कहानी की तरह लेते हैं। अब कौन किस पे असर डाल रही है तो हम नहीं कह सकते। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कृति के अब तक के जो कैरियर को हम देखें, तो धनुष तो ऐसे रोल्स में दिखे हैं, इतने इंटेंस लवर, और जो आपने कहा कि मतलब दिलजला जो है, तो ये दिल्ली के दिलजले बने हैं, जैसा इसके ट्रेलर में दिख रहा है कि अगर मोहब्बत करूंगा तो पूरी दिल्ली में आग लगा दूंगा। इस तरह का कुछ डायलॉग भी वो बोल रहे हैं इसमें। कृति के लिए ये फिल्म बहुत अलग हो सकती है, मुझे लगता है। उनके अब तक के कैरियर में ये काफी डिफरेंट नजर आ रही है। तो खासतौर पे कृति पर देखना, धनुष तो देखिए मजे हुए एक्टर है और उन्होंने साबित भी किया है। और रांझना की जैसे क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल सीक्वल कह रहे हैं इसे, जो लिखा जा रहा है। तो रांझना की कहानी हम सबको पता ही कि कैसे उसमें उनका दिल टूटता है, और फिर क्या चीजें, वो कॉलेज और राजनीति, वो सब। यहाँ भी साफ साफ हमको दिख रहा है कि दोनों में प्यार है, फिर धनुष का दिल टूटा है। फिर मुझे लगता है कि कहीं वो आर्म फोर्स में चले गए हैं और फिर वहां पर कृति आई है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है इस कहानी से कि जिससे उनकी शादी हुई होगी, या तो वो आदमी मर चुका होगा, वो भी कहीं एयर फोर्स, आर्म फोर्स में होगा, या फिर वो दुश्मन देशों के हाथों में कहीं बंदी, क्योंकि इसमें अभी तक बड़ा छुपा कर रखा गया है तीसरा चेहरा कौन सा है। तो ऐसी ही कुछ कहानी मुझे समझ में आ रही है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, वो इंटेंसिटी दिख रही है, और ये सारी चीजें कि फिर से प्यार होना, फिर से मिलना, लेकिन फिर उनकी अपनी अपनी जिंदगी है। इंटरेस्टिंग रहेगी, मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर देख के। बड़ी एक आयरनी ये है कि अक्सर जो लोग सिगरेट नहीं पीते, उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उन्हें कोई बहुत भारी टेंशन हो गई है इसलिए पी रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हाँ हुआ, मेरे मित्र एक साथ में थे, वो भी सिगरेट नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता। तो एक जी, ऑफिस में महिला थी, वो पी रही थी, तो उनसे मैं भी पूछा नहीं कि पीता, बता देता हूँ जब आपने कहा है तो जी। हम लोग नहीं पीते हैं। तो एक हाँ, महिला नहीं थी, पीते। तो वो मुझसे मिलने आए थे, तो बोले यार इनको बड़ा टेंशन है क्या? तो चलो पूछ लेते हैं इनको क्या टेंशन है। उनके हाँ, पास गया, मैंने कहा आपको बहुत टेंशन है? बोले नहीं कोई टेंशन नहीं है। तो क्यों सिगरेट पी रहे हो? स्टाइल मारने के लिए। तो बहुत सारे लोग तो स्टाइल मारने के लिए पीते हैं, सामने वाला सोचता है, दुखी हो जाता है, अरे यार इनको बड़ा टेंशन हो गया। कोई टेंशन नहीं हुआ है, वो स्टाइल मार रहे हैं, उनके लिए वो टाइम पास है, सोचने का तरीका है। सो लेकिन खैर वो एक हो गई असल जिंदगी की बात। लेकिन रियल लाइफ में जिस तरह से वो सीन कैप्चर किया गया है जिसमें कृति सनन बैठकर सिगरेट पी रही है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं सिगरेट पीने का समर्थक नहीं हूं, लेकिन वो मुझे बड़ा ब्यूटीफुली पिक्चराइज लग रहा है। उसमें एक अलग उनका कैरेक्टर निकल कर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि धनुष ने तो जो किया होगा सो किया होगा। हम क्योंकि ट्रेलर 3.5 मिनट का है, तो 3.5 मिनट का जो ट्रेलर है वो 3 घंटे की फिल्म की कहानी आपको समझा गया, दे गया, लगभग दे गया है। देगा। लेकिन कृति सेनन के लिए भी इसमें करने के लिए काफी कुछ होगा। और जैसा इंटरनेट पर इस समय तूफान मचा हुआ है, लोगों ने तो कह दिया है कि भी इसकी कंपैरिजन वो लोग सैयारा और कबीर सिंह से करने लगे हैं, कि उस तरह का कोई सिनेमा होगा। तो देखते हैं कि क्या ये अब वाकई सैयारा और कबीर सिंह को क्रॉस कर हाँ, पाए। हालांकि सैयारा और कबीर सिंह को भी आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, जहां तक मुझे लग रहा है। कंपेयर आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कबीर सिंह एक अलग फिल्म है, सैयारा जो है वो अलग। कबीर सिंह तो बहुत लाउड और मतलब बहुत एग्रेसिव जोन में है। सैयारा उस तरह से नहीं है, सैयारा के मामले दूसरे हैं। सैयारा उस तरह से एग्रेसिव नहीं है, सैयारा उस तरह से लाउड नहीं है। सैयारा में हीरो हीरोइन के ऊपर उस तरह से अपना कब्जा नहीं दिखाता है, मेरी बंदी है टाइप का, जैसा कि कबीर सिंह में मेरी बंदी है। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। और मुझे लगता है आनंद एल राय ने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा होगा कि उनकी ये फिल्म इन दोनों फिल्मों से बिल्कुल अलग दिखाई दे। और अगले, हम एक चीज बस है और बोल देता हूं इसमें, जो आपने सिगरेट वाली बातें की, मैंने कई लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि जब वो किसी लड़की को सिगरेट पीते देखते हैं तो उन्हें लड़की बड़ी अच्छी लगती है, मतलब पता नहीं क्या है। और बहुत सारी लड़कियां जो है, वो भी लड़कों के जो भी सिगरेट पीने का स्टाइल कहिए या जो भी कहिए, वो उस पर मरती हैं। तो अब आई डोंट नो मतलब क्या मामला है। लेकिन ना तो सिगरेट और ना तंबाकू,
इसीलिए हम गुटखे के लिए बोलते रहते हैं यार ये क्या है, मतलब ये गलत बात है। देखिए, आपने जो बात जी कही उसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं। ऐसा भी हाँ, ये भी है। बैड बॉयज पसंद आते हैं बैड कि बॉयज को बैड गर्ल्स, बैड गर्ल्स हाँ, को बैड बॉय, गुड गर्ल्स को बैड बॉयज। गुड गर्ल्स को बैड ठीक है, बॉय और गुड बॉय को बैड गर्ल्स, गुड पता नहीं बॉयज ये को क्या बैड गर्ल। अपोजिट अट्रैक्ट्स, हाँ पता नहीं क्या क्या बातें कही जाती हैं। खैर, ठीक है। हम प्यार को इस तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। हमारी एक दर्शक है, उन्होंने ये भी लिखा कि सुलक्षणा पंडित जी का प्यार, संजीव कुमार का हेमा के लिए प्यार, ऐसे उदाहरण रूप लव स्टोरीज बननी चाहिए। बन तो जाएंगी पर रिलेट करने वाले किधर हैं? रिलेट कौन करेगा? बनाने के तो मुगले आजम बना दो, देखेगा कौन? मुद्दा ये कि पिक्चर बनाना एक बिजनेस भी तो है।